आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज़ के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या आज बनी हुई है। हर व्यक्ति को अपनी स्किन की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल प्रॉब्लम की बात करें कि हमारे फेस पर कील हैं, मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, और इसी में यदि हम थोड़ी सीरियस मैटर पर जाएं तो फिर स्किन की दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सोराइसिस हो गया, ल्यूकोडर्मा, स्कूडर्मा जैसी प्रॉब्लम्स आज बहुत ज़्यादा हैं। इसका कारण क्या है? इस पर यदि हम चिंतन करें तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की गड़बड़ी और लेस फिजिकल एक्टिविटी। यदि हम अपनी बॉडी में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं उनको यदि प्रॉपर रिलीज़ नहीं कर पाते तो वो टॉक्सिक एलिमेंट्स ही, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हो, वो दूसरी प्रॉब्लम ले लेता है। जॉइंट्स में कई टॉक्सिक एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो जॉइंट्स प्रॉब्लम में बदल जाते हैं। ऐसे ही कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं जो स्किन के थ्रू फिर बाहर निकलते हैं। उसकी वजह से अलग अलग टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो एक जो बड़ा कारण है स्किन की प्रॉब्लम का कि हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पा रही है। बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका होता है कि हम इतना वर्कआउट करें कि हमारी बॉडी के एक एक पार्ट से, एक एक रोम से पसीना निकल जाए। उससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। इसलिए यदि किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना चाहिए? वो मॉर्निंग में रनिंग करे, इतनी रनिंग करे कि एक बार पूरी बॉडी स्वेटिंग करे, बॉडी से एक बार पसीना निकल जाए। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन ग्लो करेगी। दूसरा, हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज कर लें, लाइक पुशअप्स कर लें या सूर्य नमस्कार कर लें, ज़्यादा टाइम तक कर लें, उसकी रिपीटेशंस हम बढ़ा दें, उससे हमारी स्किन अच्छी रहेगी। एक कारण ये हो गया। दूसरा, जो बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती क्योंकि हमारी पेट की खराबी है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आइए हम एक बार बात करते हैं कि हम सन सैल्यूटेशंस के द्वारा, सन सैल्यूटेशंस करके कैसे अपनी स्किन को ठीक रख सकते हैं। तो आइए हम एक बार सन सैल्यूटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। सन सैल्यूटेशन के लिए हमें अपने स्थान पर खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि यह खड़े होकर के किया जाने वाला व्यायाम है। आइए हम सन सैल्यूटेशन फिर स्टार्ट करते हैं। सन सैल्यूटेशन के लिए अपने पैरों में एक नॉर्मल गैप कर लीजिए सबसे पहले, जितना हमें कंफर्ट लग रहा है। उसके बाद दोनों हाथों को पार्श्व भाग से, साइड से ऊपर उठाते हुए हथेलियां आसमान की ओर, और दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके आपस में मिला लेते हैं। ध्यान ये रखना है हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारे नीचे घुटने मुड़ने चाहिए, कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए और हमारे हाथ कान से सटे हुए होने चाहिए। ऊपर दोनों हथेलियाँ, हाथों की अंगुलियाँ और अंगूठे आपस में बिल्कुल मैच होने चाहिए, और हाथों को जोड़ करके अपने चेस्ट के सामने हम अपने दोनों हाथों को ले आते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग होती है जब हम सूर्य नमस्कार का फर्स्ट स्टेप करते हैं, यह है प्रणाम आसन। इसके बाद दूसरे स्टेप करते टाइम हमें श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाना है और धीरे धीरे अपनी बैक को थोड़ा सा मोड़ना है, बेंड करना है। ये दूसरा आसन है ऊर्ध्व हस्तासन। थर्ड स्टेप में श्वास को छोड़ते हुए, बैक को स्ट्रेट रखते हुए, दोनों हाथों को सामने ला करके पैरों के दोनों साइड हथेलियों को टिका देते हैं। हमारे नीज स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, और हमें प्रयास करना है कि हमारा जो माथा है वो हमारे घुटनों से टच हो जाए। ये है पाद हस्तासन। फोर्थ स्टेप में हमें अपने लेफ्ट पैर को पीछे लेकर जाना है एंड राइट पैर को मोड़ना है। लेफ्ट पैर पीछे पूरा सीधा रहेगा, घुटना नहीं मोड़ना, नीचे भी नहीं टिकाना। राइट पैर को मोड़ करके और दोनों हाथों को इस तरह से रख करके साइड में, और कमर को मोड़ करके आसमान की तरफ देखना है। यदि हम पहली बार कर रहे हैं तो बॉडी में थोड़ी स्टिफनेस होती है, जिस कारण से हम फ्लेक्सिबल होकर के नहीं कर पाते, बट प्रैक्टिस से कुशलता आ जाती है। फिफ्थ स्टेप में श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाएं, पंजे और एड़ियां जमीन पर टिकी रहे। यदि कभी एड़ियां ना टिक पा रही हो, हमारे पैर जब पीछे होते हैं तो एड़ियां नहीं टिक पाती, तो पैरों को थोड़ा सामने ले आइए।
जिससे कि एड़ियाँ टिक जाए, दोनों हाथ ज़मीन पर टिके रहे और अपनी नाभि को देखने का प्रयास। अब नॉर्मल ब्रीथ से अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर टिका लीजिए और दोनों हाथों के बीच में अपनी छाती को टिका लीजिए, चेस्ट टच करना है और इसमें 8 अंगों से भूमि का स्पर्श है, इसलिए यह है अष्टांग नमन आसन। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हथेलियां, हमारी छाती और हमारी ठोड़ी। श्वास भरते हुए सामने से ऊपर उठ जाएं, पैरों को फैला दें, कमर को मोड़ करके दृष्टि आसमान की ओर, घुटने पंजे पास में रखें, कुहनियों को सीधा रखें। यह है भुजंग आसन, जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए बैक पेन में भी बहुत ज़्यादा हमें रिलैक्स फील कराता है। अगेन यहाँ से आसन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। फिर से बीच से उठते हुए दोनों पंजे, दोनों एड़ियाँ ज़मीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। पर्वतासन की स्थिति, अपनी नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए बाएं पैर को हम सामने लेकर के आएंगे नेक्स्ट पोस्चर में और इसी तरह से दाहिना पैर पीछे पूरा सीधा रहेगा। आपका दाहिना पैर का जो घुटना है वो टिकेगा नहीं ज़मीन पे और कमर को मोड़ करके दृष्टि आसमान की ओर। यह है वाम अश्व संचालन आसन। दोनों पैरों को बीच में ले आइए। इसी तरह से दोनों पैरों के दोनों साइड में हाथ की हथेलियां, अपने माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास, घुटने सीधे रहेंगे। पाद हस्तासन। अब श्वास भरते हुए 11th पोस्चर में दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन और हाथों को ऊपर ही जोड़ते हुए कुहनियों को मिलाते हुए सामने ले आए और फिर धीरे से कुहनियों को खोल दें। ये प्रणाम आसन और दोनों हाथों को पार्श्व भाग से नीचे लाते हुए हम नॉर्मल हो जाते हैं।